नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आयकर विभाग ने राजस्थान में तहलका मचा दिया है क्योंकि इस बार जांच एजेंसी के हाथ ऐसे नोटों का पहाड़ सोने का अंबार लगा है जिससे कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं क्योंकि ये खजाना गणपति प्लाजा के खुफिया 100 लॉकरों से बरामद हुआ है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों के पहुंचने से पहले लॉकर की चाबियों को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन जांच अधिकारी रुके नहीं। 2 लॉकरों को काटा खोला गया तो अधिकारी दंग रह गए। नोटों की गड्डियों के अलावा ऐसे ऐसे सबूत ईडी के हाथ लगे हैं कि राज्य में हड़कंप मच गया है। लॉकर खुलने के बाद कांग्रेस की बिगड़ी हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। गणपति प्लाजा के लॉकर में किसका खजाना? कौन है 1100 खुफिया लॉकरों का मालिक? क्यों आयकर विभाग की छापेमारी से डरी कांग्रेस? क्या लॉकर से है कांग्रेस नेताओं का कनेक्शन? इन सवालों के जवाबों से कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी क्योंकि जांच की आंच ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच रही है कि गहलोत भी घर छोड़कर भागने वाले हैं। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले गणपति प्लाजा के लॉकर को देखकर क्यों अधिकारी दंग रह गए, चलिए बताते हैं। दरअसल अचानक फिर से गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स ने रेड मारी। 2 लॉकरों को काटा गया। एक लॉकर से 7.5 लाख रुपए बरामद किए गए, वहीं दूसरे लॉकर से भारी नकदी बरामद की गई जिसे 7 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। वहीं लॉकर से सोना भी जब्त किया गया है। वहीं कैश को गिनने के लिए जांच टीम को मशीनें लगानी पड़ी। इस मामले में पहली रेड 13 अक्टूबर को हुई थी। लॉकर धारकों का डेटा तैयार किया गया। फिर 20 अक्टूबर को 80 लॉकर धारकों को नोटिस जारी किए गए। 17 अक्टूबर को 3 लॉकरों से 30 लाख रुपए निकाले गए। 21 अक्टूबर को 2 करोड़ 46 लाख रुपए बरामद किए गए। अब तक लॉकरों से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और 12 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया जा चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि अभी तक लॉकरों के मालिकों की जानकारी सामने नहीं आई। आखिर ये लॉकर किसके हैं? कौन इसका मालिक है? इसके सबूत आयकर विभाग को नहीं मिले, जिससे आशंका जताई जा रही है कि लॉकर काले धन को ठिकाने लगाने के लिए खोले गए थे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का दावा भी सही साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं लॉकरों की जांच की आंच कांग्रेस तक पहुंच सकती है। खैर, 1100 से ज्यादा लॉकर हैं जिन्हें खोलने की कार्यवाही तेजी से चल रही है। नोटों का जखीरा आगे भी बरामद हो सकता है। गणपति प्लाजा में करीब 1100 लॉकर हैं। इनमें से 540 लॉकर एक्टिव नहीं हैं। कुछ लॉकर्स ऐसे भी हैं जिनके मालिक का नाम और पता ही नहीं मिल रहा, यानी जिनके नाम पर ये लॉकर्स लिए गए हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। रेड के दौरान आयकर विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए जिन्हें जब्त कर जांच तेजी से की जा रही है। गणपति प्लाजा से लॉकरों से कैश और गोल्ड बरामद होने के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने जो कहा था आखिरकार वही हुआ। इन लॉकर्स को खुलवाने के लिए केएल मीणा धरने पर बैठे थे। उनका कहना था कि गणपति प्लाजा के 100 लॉकर्स में 50 किलो सोना और करीब 500 करोड़ रुपए कालाधन छिपाकर रखा गया है। ये पैसा पेपर लीक घोटाले से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद की मांग के बाद इस संबंध में राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। अभी तो कुछ ही तिजोरियों का खजाना खाली किया गया है, जिससे जांच एजेंसियों को करोड़ों की रकम के साथ साथ सोने का अंबार भी मिल गया है। बाकी 1100 तिजोरियों के ताले तोड़ने की तैयारी भी तेजी से चल रही है और आगे आगे देखिए कैसे कांग्रेसियों पर केंद्रीय एजेंसियों का डंडा चलने वाला है। यही वजह है कि चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में घबराहट बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी नेता के जरिए की जा रही सारी भविष्यवाणियां अब कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। इसी के साथ राजस्थान को लूटने वाले बड़े बड़े कांग्रेस विधायक और मंत्रियों का जेल जाने का वक्त अब पास आ गया है। आयकर विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन से केजरीवाल के बाद राहुल गांधी के घर में बवाल मच गया है। चौंकाने वाली खबर यह है कि जितनी भी तिजोरियां पकड़ी गई हैं वो राहुल और गहलोत के बेहद करीबी कांग्रेस नेता की बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी नेता के दावे के बाद छापेमारी की गई तो आयकर विभाग के हाथ नोटों का पहाड़ सोने का अंबार इन तिजोरियों से हाथ लगा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन खुफिया लॉकरों की चाबी तक छुपा दी गई थी ताकि जांच एजेंसियां वहां तक पहुंच ही ना पाए, लेकिन आयकर विभाग ने इन लॉकरों पर खुलासे की
कांग्रेसियों पर हंटर चला दिया है, जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक कांप उठे हैं। वहीं इस बड़ी कार्रवाई के बाद किरोड़ी लाल मीणा का क्या कुछ कहना है, चलिए बताते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैंने दावा किया था कि गणपति प्लाजा के लॉकर्स में करोड़ों का काला धन और सोना है। आज ये बात सच साबित हो गई। लॉकर से करोड़ों का कैश और सोना निकल रहा है। तो कैसे कांग्रेस का करोड़ों का माल केंद्रीय जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा है? क्यों राहुल गांधी खुलासे के बाद बौखलाए हुए घूम रहे हैं? चलिए बताते हैं। दरअसल हाल ही में ईडी ने पेपर लीक घोटाले की जांच करते हुए राजस्थान में कांग्रेस नेता के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया, अस्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के ठिकानों को करीब 12 घंटों तक खंगाला गया, जिसमें ईडी को ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगे कि जांच अधिकारी भी दंग रह गए। खुलासा हुआ कि गहलोत की नाक के नीचे उनके ही नेता सिस्टम को लूट रहे हैं और सीएम साहब कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अब आयकर विभाग ईडी ने नकेल कसते हुए दिनेश खोड़निया और अशोक जैन से 12 घंटे तक पूछताछ की है, जिसमें कांग्रेस नेता ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कांग्रेस का चुनावी खेल भी बिगड़ गया है। कांग्रेस नेता के घर से सबूतों को लेकर जैसे ही ईडी निकली, वैसे ही बीजेपी नेता ने धमाका करते हुए कांग्रेस की तिजोरियों पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि जयपुर के गणपति प्लाजा में बने लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए का काला धन है, जो कई घोटालेबाजों से जुड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जयपुर में 100 निजी लॉकरों में 500 करोड़ रुपए का काला धन और 500 किलोग्राम सोना रखा गया है। किरोड़ी लाल मीणा के ऐलान ने राज्य में सियासी पारा तो हाई कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क हो गई और बिना देर किए लॉकरों को खोलने का काम शुरू कर दिया। टोटल 1100 लॉकर हैं, जिसमें से 1-2 के खुलने से करोड़ों की रकम हाथ लग गई है। खैर, अब बड़ा खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी दावा यह भी किया जा रहा है कि जैसे ही जांच एजेंसियों को लॉकरों में काले धन की जानकारी दी गई, वैसे ही लॉकर का माल ठिकाने लगाने की भी कोशिश शुरू हो गई। खैर, इसके लिए जांच एजेंसी वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चले कि कौन कौन यहां पर कब कब आया और अपने लॉकर्स खोले थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईडी और आयकर विभाग के हाथ कई तगड़े सबूत लग चुके हैं। बीजेपी के धमाकेदार खुलासे ने सबको चौंका दिया है। चुनावी समर में राज्य की सियासी पारा हाई कर दिया। मीणा ने कांग्रेसियों के घोटाले पर बड़ी चोट मारकर कांग्रेस का खेल बेनकाब कर दिया, क्योंकि कांग्रेसियों का घोटाला चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जनता भी इस बार कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में आ गई है। पीएम मोदी भी लगातार कांग्रेस को घोटाले की वजह से घेर रहे हैं। बार बार मंच से तिजोरियों से निकला काला धन गिनवा रहे हैं। पीएम मोदी के प्रहार से कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। हाल ही में उदयपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है। जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हां, ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है। ये उनके नेता बोल रहे हैं। और आप देखिए, यहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हो रहा है। सोना अभी आलू में से बना हुआ सोना है कि लोगों के जेब काट करके बना हुआ सोना है। ऐसे ऐसे मामले सामने हैं जहां सीएम के करीबी अफसर एक साल में 2-2 दर्जन फ्लैट खरीद ले रहे हैं। राजस्थान को इस जंगल राज से निकालना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार पर अब कांग्रेस चारों तरफ से फंस चुकी है और अगर इन लॉकरों का कनेक्शन भी कांग्रेस से निकल गया तो गहलोत का सब कुछ
तबाह हो जाएगा। आगे आगे देखिए कैसे कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू होती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।